अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म की, तो जो ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स थे कि सोशल इक्वालिटी हो और इक्वल वर्थ हो सारे ही इंडिविजुअल का, जो कि जो नई एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उनको इंस्पायर कर रही थी, तो इसने सोशल रिफॉर्म के ऊपर मेजर इम्पैक्ट डाला था। जो एनलाइटेंड सेक्शन थी सोसाइटी की, जो कि हाल ही फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिए थे, वो जो पहले से चली आ रही प्रथाएं थी, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस थी, उनसे एकदम डिस्गस्टेड थे। जो भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भी इल प्रैक्टिसेस थी, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, ये सारी के सारे इनको लेजिटिमाइज कर कौन रहा था? जितने भी रिलीजियन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थे वो। जैसे जैसे ईयर्स बीते, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था वो रिलीजियन से अपने आप को डिसोसिएट करके सेकुलर अप्रोच हासिल किया जा रहा था। और जैसे पहले रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, उनका बहुत ही एक संकीर्ण सोशल बेस था। वो केवल अपर और मिडिल क्लासेस तक ही सीमित थे, और अपर कास्ट तक ही, जो कि अपने आप को मॉडर्नाइज व्यू के साथ एडजस्ट करना चाहते थे जितने भी एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस थे उनके साथ। मगर धीरे धीरे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे वो लोअर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में भी पेनिट्रेट किए और उनका सोशल स्फेयर को रिवोल्यूशनाइज किए और रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। धीरे धीरे ऐसा हुआ। पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे सोशल कॉन्फ्रेंसेस, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो केवल सोशल रिफॉर्म के साथ, केवल एनलाइटेड इंडिविजुअल्स के साथ ही थी। जैसे कि ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, केटी तेलांग, बीएम मालाबरी, डीके कार्वे, श्री नारायण गुरु एंड ईवी रामास्वामी नायकर और बी आर अम्बेडकर, इन सभी के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ, स्पेशली उस समय जब 20th सेंचुरी एकदम स्टार्ट हो रही थी और जो नेशनल मूवमेंट था वो उन्हें एक तरीके का सोशल रिफॉर्म का लीडरशिप बनाया था। मासेस तक पहुंचने के लिए जो मतलब जो भी प्रोपेगेंडा था इंडियन लैंग्वेजेस में, टू रीच द मासेस, प्रोपेगेंडा इन इंडियन लैंग्वेजेस वाज द modus operandi of the reformers, who used a variety of media such as novels, drama, poetry, short stories, the press, and in 1930s and later on the cinema to spread their views. Modus operandi का मतलब कार्य प्रणाली, मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए रिफॉर्मर्स ने क्या यूज़ किया? मीडिया, बहुत सारे वैरायटी के मीडिया को यूज़ किया, जैसे कि नॉवेल्स लिखना शुरू किया, ड्रामा, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, ये सब दिखा करके लोगों को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। जो भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे उनके दो पॉइंट एजेंडा थे। पहली बात तो ये थी कि वुमेन के स्टेटस को एनहेंस करना, बेटरमेंट करने के लिए, और जो भी डिसेबिलिटीज़ जो थी, जो कि अनटचेबिलिटी की वजह से अराइज हो रही थी, उनके लिए लड़ाई करके उन्हें रिमूव करने की कोशिश करना। सिर्फ दो ही सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के मेन एजेंडाज थे।